आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। এর আগে হোলির দিন শুক্রবার জুম্মার নামাজ নিয়ে বিতর্ক, মসজিদ ত্রিপলে ঢেকে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক, এবার ঈদের প্রার্থনা, রাস্তায় নামাজ পড়া নিয়ে নিষেধাজ্ঞা। শিরোনামে ফের সেই যোগীর রাজ্য সম্ভল। এর আগে নভেম্বরে হিংসার ঘটনায় যে সম্ভল উত্তপ্ত হয়, রবিবার সেই হিংসার ঘটনায় গ্রেফতার হন শাহী জামা মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট জাফর আলী। তারপর থেকেই সম্ভলের পরিবেশ থমথমে। लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई, और जो कंस्पिरेसी थी उसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया था 335/24, उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए, और उसके बाद में आज जब प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको 191, 2, 191, 3, 190, 221, 132, 125, 324, 5, 194, 223, 326 F और 230 और 231 BNS और 3/4 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंदर इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। বিতর্কের সূত্রপাত গত বছর নভেম্বরে। সম্ভলের শাহী জামা মসজিদের নিচে কলকির মন্দির রয়েছে কিনা তা জরিপ করার সময়ে শুরু হয় গোলমাল। পুলিশ জনতা সংঘর্ষে প্রাণ যায় 4 জনের। এই ঘটনায় কম করে 800 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। রবিবার গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত জাফর আলীকে। वो जफर अली को न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही को रोकना चाहते हैं, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया है। वो बहुत गलत गिरफ्तार किया है। देखिए, हमारा कहना यह है कि जफर अली को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो पुलिस प्रशासन की गलत कार्रवाई और गलत एक्शन के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें भड़काने के लिए, उन्हें डराने के लिए ये कदम उठाया है कि वो पुलिस के खिलाफ कोई भी आवाज न उठाए। उनकी गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সম্ভলের শতাব্দী প্রাচীন নেজা মেলা বন্ধ করেছে প্রশাসন। নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও জারি করা হয়েছে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। নামাজ পড়তে হবে মসজিদ কিংবা ঈদগার ভিতরে। রমজানের শেষ শুক্রবারেও রাস্তায় নামাজ পড়ার অনুমতি নেই। বাজানো যাবে না লাউড স্পিকার, ব্যবহার করা যাবে না মাইক। এমনকি মনে করলে ছাদে নামাজ পড়ারও অনুমতি দেবে না পুলিশ। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। इन सब चीजों छतों पर नमाज की बात उठाई गई है, उसमें उनको अवगत करा दिया गया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है तो इससे अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती, तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा।